चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़ा हादसा होने से टल गया। लोहाघाट से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस का स्वाला के समीप कोट अमोड़ी के पास प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गए थे, जिससे बस में सवार 28 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। ब्रेक फेल होने की जानकारी मिलने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया और बस बिना ब्रेक के तेजी से ढलान की ओर आगे बढ़ने लगी। बस के चालक नारायण दत्त ने बस को गहरी खाई में जाने से तो बचा लिया। वहीं लोहाघाट डिपो के एजीएम धीरज वर्मा ने इस दौरान बताया कि किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंची है और सभी यात्री सुरक्षित हैं और दूसरी बस से रवाना कर दिए गए हैं। किसान भवन देहरादून में राज्य जैविक उत्पादक परिषद की बैठक आयोजित की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। जैविक कृषि में विकास एवं कर्मियों के संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में जैविक उत्पादक परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पदों पर प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वहीं जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक से पूर्व गणेश जोशी ने प्रदर्शनी के स्टॉलों पर उत्पादकों का भी जायजा लिया। जी का आभार करता हूं कि जैविक उत्पाद परिषद का किया और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आयोजित की है और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक केदारनाथ सीट पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विरासत बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा ये सीट अपने पक्ष में करने के लिए महिला वोटों पर फोकस कर रही है, तो भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुकृति गुसाई कार्यकर्ता है और जो लोग वहां से पूर्व से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वे सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का काम कर रहे हैं। जी हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहाँ निर्दलीय लड़े थे वो भी वहाँ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया है। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ। राज्य की राजधानी देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स हमेशा से ही एक बड़ी परेशानी बनी रहती है। ऐसी ही कई स्ट्रीट लाइट्स हैं जो सही से काम नहीं कर रही है और समय से अधिक ठप पड़ी हुई है। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने पिछले दिनों नगर निगम की दर्जनों टीमों को स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का जिम्मा सौंपा था। इन्होंने 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की है। तो वहीं सविन बंसल ने इस दौरान बताया कि जल्द ही खराब पड़ी बाकी स्ट्रीट लाइट्स की भी मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया गया है। अभी भी ये टीम्स अपना वर्क कर रही हैं ग्राउंड पर और अभी जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहीं पर किसी एरिया में 10% लाइट्स खराब हैं, 5% जो स्पोरेडिक वे से रेगुलरली चलता ही रहेगा मेंटेनेंस का काम। अब ये टीम्स उस कार्य को देख रही हैं। जो हमें अभी प्रिलिमिनरी फीडबैक प्राप्त हुआ है तो जो बल्क एरियाज हैं। अल्मोड़ा के मरचुला में हुए बस हादसे पर कांग्रेस ने सरकार की खिंचाई कर रखी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस दौरान बताया कि इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन में मरचुला में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी से एक बस खाई में जा गिरी थी, जिसमें 48 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस हादसे से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और दोबारा ऐसा हादसा हुआ जिसमें 36 लोग मारे गए। उन्होंने और कहा कि सरकार हादसे के 2 घंटे बाद रामनगर में एयर एम्बुलेंस भेजती है जो मरचुला से 1.5 घंटे की दूरी पर है। 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एम्बुलेंस घटना के 2 घंटे बाद पहुंचती है। सरकार पीठ ठोक रही है कि हमने एयर एम्बुलेंस भेजी। आपने एयर एम्बुलेंस हजूर रामनगर भेजी। मरचूला से 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं रामनगर आने में, और गाड़ी से निकालना, उनको नदी से सड़क तक लाना, उसमें भी समय व्यतीत होता है।
तो 2-2.5 घंटे में तो जिसका अगर ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाएगा वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपने कौन सा बड़ा जहां मसूरी में 16 वर्षीय नाबालिग पिछले 8 दिनों से गायब है। नाबालिग के माता पिता ने कोतवाली थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है। माता पिता ने रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें शक है कि बेटी को अगवा किया गया है। मसूरी पेट्रोल पंप के पास सभी सीसीटीवी कैमरे देखे गए लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ऐसे में पुलिस ने बताया कि टीम बनाकर युवती को ढूंढने का प्रयास निरंतर जारी है। और कंप्यूटर सीख के जा रही थी, लड़का भी था लड़की भी थी। लड़का इधर को कट गया मंदिर की तरफ, लड़की पार्किंग की तरफ कटी। आज तक सर पता नहीं लगी, 8 दिन हो गए। क्या हुआ, क्या आपको क्या अंदेशा है? अब अंदेशा तो ये है सर, अब हम पे तो बहुत आदमियों का वो था कि यहाँ से रूम खाली कर दें, भाग जाएं। लोग बोलते हैं हम भगा देंगे। अब जिसके रूम में रहते हैं वो भी भगा रहा सर, किसी ने उठा। हल्द्वानी में गुरु सिंह सभा की ओर से प्रकाश पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक गुरुद्वारे में किए जाएंगे। गुरुद्वारा सभा ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। सभा ने बताया कि 8 नवंबर से प्रभात फेरी की जाएगी, जिसके अलावा 14 नवंबर को गुरुमत समागम का आयोजन भी किया जाएगा और 15 नवंबर को रामलीला मैदान में सगागम के साथ ही लंगर लगाया जाएगा। तारीख से प्रभात फेरियां शुरू होंगी, 13 तारीख तक जो विभिन्न गुरुद्वारों में जाएंगी शहर के, और 14 तारीख शाम को जो दीवान सजेगा वो गुरुद्वारा सिंह सभा हॉल में ही सजेगा, और 15 तारीख सुबह और शाम दोनों दीवान जो है वो रामलीला ग्राउंड में सजेंगे। और उसमें विशाल पंडाल भी लगता है नीचे, बहुत तैयारियां, जिसकी कई टाइम से लंबे समय से तैयारियां सब चलती आ रही हैं। और इसके लिए दरबार साहब से सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सारे जत्थे और प्रचारक जो हैं वो हजूरी दरबार साहब, हमारे जो गोल्डन टेम्पल आप जिसे कहते हैं, दरबार साहब कहते हैं, वहाँ से आ रहे हैं। और वो आप सबको, समूह संगत को, सारों को जो है वो गुरबाणी कीर्तन, गुरबाणी विचारों से। रामनगर में एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 120 से ज्यादा नशेड़ियों को गिरफ्तार किया और साथ ही कई वाहनों को भी हिरासत में लेने की बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में नशेड़ियों में हड़कंप मच गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नशेड़ियों के आतंक से लोग काफी परेशान थे और महिला की सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर यह अभियान चलाया गया। ऊपर से पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर्या ने भी बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके तहत गिरफ्तार किए गए नशेड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभी दर्ज कर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्र में विभिन्न जगहों जैसे भवानीगंज, लगनपुर, बैराज एरिया है, शिवलालपुर है, अब 2 टीमें बनाकर 2 प्लाटून पीएससी के साथ, इवन हल्द्वानी से भी फोर्स बुलाया गया था। फोर्स को लेकर ठेलियों में शराब पीने वाले, आवारा घूमने वाले, नशेड़ी, खुले मैदान, ऐसी अनजान जगह, सुनसान जगह जहाँ पर इनका जमावड़ा रहता है, वहाँ पर रेड की गई, जिसमें आज 120 से ज्यादा लोगों को हमने हिरासत में लिया है। इनका मेडिकल किया जा रहा है और उसके बाद इनके चालानी कार्रवाई की। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के कपरौली गांव में ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय ग्रामीण और आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए गए हैं वे धारावत पर मौजूद नहीं है, जिससे ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अभिनियतों का पता चला है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण, घी ग्रो सेंटर, 3 शेर निर्माण जैसे कार्यों में भी खानापूर्ति पर लाखों का गबन किया गया है। इसके अलावा अन्य लोग जो गांव में निवास नहीं करते उनके खातों में भी मजदूरी भुगतान का लाखों रुपया पहुंचा है। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य गिरीश गुणवत्ता विकास अधिकारी ने जांच अधिकारी नामित करते हुए जल्द मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें जांच कर ले क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को ही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जांच करा ली जाएगी। आरोप जो लगे नहीं, वो उसमें जो भी इस तरह की अगर कोई आरोप है तो उसकी हम जांच कराएंगे और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई। 2 दिन पहले अल्मोड़ा के मरचुला में भीषण बस हादसा हुआ था जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही एक घायल यात्री को हेली एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफर किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि